जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र स्थित फिरदौस मस्जिद में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। नमाज के दौरान मस्जिद की दीवार अचानक गिरने से करीब 19 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकालकर घायलों को कांवटिया अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय मस्जिद में करीब 1000 लोग नमाज अदा कर रहे थे। घायलों में से 11 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें सवाई मान सिंह अस्पताल रेफर किया गया है। गंभीर घायलों में रुस्तम, ईशान खुर्शीद, सुहेल, इमाम जफर और इकबाल सहित अन्य लोग शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। जब नमाज खत्म होने के बाद लोग बाहर निकल रहे थे, तभी अचानक दीवार गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही विधायक अमीन कागजी मौके पर पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। भट्टा बस्ती मस्जिद हादसे के बाद तुरंत विधायक आमीन कागजी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, मौका जायजा लिया है, डॉक्टरों से संपर्क किया है, डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की, पूरे पेशेंटों से मिलने की कोशिश की, उन परिवारों से मिले हैं। जो पूरे हादसे के दौरान जो भी जिन लोगों को चोट आई है, क्योंकि हादसा अचानक से था और जो मस्जिद की जो बालकनी थी वो गिर गई थी। नमाज का टाइम था, नमाज के दौरान में यह हादसा हुआ कि जो शुक्रवार का दिन था, जो लगातार ये हादसे की में अभी बात करेंगे हम विधायक से जो पहुंचे हैं तुरंत प्रभाव से जो आए हैं विधायक। मैं बात करना चाहूंगा कि इधर ले लो। मौके पर सूचना मिलते ही विधायक आमीन कागजी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, बात करेंगे उन्हीं से। क्या लग रहा है, डॉक्टरों ने क्या स्थिति बताई है? देखिए, ऐसी स्थिति तो चिंताजनक है और ये नमाज के दौरान आज जुमे की नमाज थी, भीड़ भाड़ थी, तो कुछ बच्चे ऊपर की छत पे चले गए थे। वो जब जाके बालकोनी में जो एक दीवार होती है उसके सारे खड़े होकर और नीचे देख रहे थे, तो वो सारे के सारे इत्तेफाकन ये हुआ कि दीवार ही आई, बच्चे नहीं आए। नीचे जो लोग नमाज के बाद दुआ मांग रहे थे उनके ऊपर आके दीवार गिरी। 2 लोग सीरियस हैं, एक के हेड इंजरी है और 2 लोगों का इलाज, पूरे 10 लोग यहाँ पहुंचे हैं ट्रॉमा में, सबका इलाज शुरू हो गया। मेरे साथ हाकम भाई हमारे फतेहपुर के विधायक हैं, हम सदन में ही थे। विधानसभा में जैसे हमें सूचना लगी तो हम तुरंत यहाँ आके मौके पे, कांवटिया में भी बता रहे हैं कुछ लोग हैं, वहाँ भी पता कर रहे हैं कितने लोग हैं। अभी सूचनाएं धीरे धीरे आ रही हैं और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में नॉर्मलाइज हो जाएगा सब कुछ। थोड़ा से 2-3 लोगों का जो इलाज है उसका, एक का MRI हो रहा है, एक का CT स्कैन हो रहा है, बाकी के एक्सरे वगैरह सब काम चल रहा है। आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा इन लोगों को और पूरे इसके मामले में? देखिए, हम तो यहाँ आए हुए हैं और ये बेसिकली हवा महल विधानसभा क्षेत्र का मामला है। सरकार से मांग करेंगे कि अभी तो इलाज प्राथमिकता है, तो इन लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। मेरी बात हुई है यहाँ पे डॉक्टर सुपरिंटेंडेंट साहब से भी हुई है, विधायक साहब ने भी अधिकारियों से, डॉक्टर साहब से बात करी है, हाकम खान साहब ने भी, और स्थिति कंट्रोल में है। क्या उनके जो क्षेत्र के विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, उनसे भी बातचीत हुई पाई है? नहीं, मेरी ये आज रमजान के तीसरे जुम्मे की नमाज थी, काफ़ी भीड़ थी इसमें। जो 2 बजे के बाद नमाज होने के बाद पब्लिक जा रही थी, उस टाइम पे क्या नमाजी ऊपर भी थे, छज्जे पे भी कुछ बच्चे भी थे, इनके प्रेशर से, भीड़ के प्रेशर से वो दीवार छज्जे की नीचे गिरी। जो निकलने वालों के ऊपर कोई ईंट पत्थर जो मलबा उनके ऊपर गिरा, जिससे 20-21 लोग इंजर्ड हुए। इसमें 10-11 को तो प्राथमिक उपचार के बाद कांवटिया से छुट्टी दे दी और कुछ को SMS हॉस्पिटल रेफर कर दिया। जो 2-3 उनमें इंजर्ड हैं गंभीर, इनका इलाज चल रहा है, हो जाएंगे ठीक है। अब ये तो मस्जिद कमेटी का ही है, अंदर का तो हम तो बाहर ही ड्यूटी करते हैं रोड पे ही। अभी मस्जिद कमेटी वाले हैं, करेंगे अपनी इंतजाम इसका। अब जो भी आगे देखो, ये तो भविष्य का जो भी जांच होगी करेंगे। सर अंदर का जो निर्माण है वो काफी पुराना है और जर्जर हो चुका है, काफी और भी तरह के आ चुकी है, तो कहीं आगे भविष्य में ऐसा हादसा न हो, इसके लिए कुछ प्रशासन की तैयारी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनको लिखा जाएगा और इसकी मरम्मत है जो भी ये मस्जिद अपने स्तर पर जो भी कराएगी, भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो, उसको देखते हुए उसका पूरी घटना के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप?
अभी तो इसमें हम किसी का प्रथम दृष्टया तो किसको जिम्मेदार माने, मस्जिद का मामला है, जो भी आएगा जांच से सामने देखेंगे बाद में। 3 से 4 बच्चे बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति पता है? कुछ बच्चे भी थे ऊपर, कुछ नीचे से निकल रहे थे नमाज के बाद में, अब घायल तो हुए ही हैं। जो भी है उनका इलाज चल रहा है, हो जाएंगे ठीक है। मैं इस वक्त एसएमएस खड़ा हूं। एसएमएस का इमरजेंसी वार्ड है, जिसमें कुछ देर पहले एक भट्टा बस्ती में मस्जिद में हादसा होता है, जिसकी बालकनी गिरती है और नमाज पढ़ने वाले जो जाहिरीन थे उनके ऊपर ये गिरी। काफी हालत गंभीर है। 10 से 12 लोगों की मलबे में दबे होने की जो सूचना मिली, कुछ लोगों को तो कांवटिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, कुछ जो ज्यादा गंभीर थे उन लोगों को एसएमएस मिलाया गया। कुछ लोग नॉर्मल हैं। मेरे साथ में एक व्यक्ति हैं जो शायद उस टाइम, क्या नाम है साहब, जान सकता हूँ, बात करने लायक हो आप? मोहम्मद असलम। क्या हुआ उस वक्त जो आप? नहीं गिरा है तो हमको कुछ मालूम नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सद्दाम है। सद्दाम भाई, क्या हुआ उस टाइम अचानक ये? वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे घूम गए थे, अचानक दीवार गिर गई, ऐसे कुछ दुर्घटना कुछ नहीं हुई, ज्यादा बड़ी कुछ भी नहीं थी। थोड़ी सी हल्की सी चप्पल पहनने जा रहे थे, लोगों के चक्कर में हो गया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कितने लोग हैं जो यहाँ एसएमएस लाए गए हैं? अभी सिर्फ 2-4 जन ही लेकर आए, हम ज्यादा नहीं लेकर आए वहाँ से। अभी जो प्रशासन की जो सूचना है अभी क्लियर तो हो नहीं पा रही है, पर 12 से 13 जनों की सूचना अभी मिल पा रही है, जिसमें 4 से 5 लोगों को एसएमएस लाया गया है। और बाकी कुछ लोग हैं जो इमरजेंसी के वहाँ हैं। ये एक सामने बच्चा भी दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये बच्चा है, ये उसी दौरान का, ये उसी ये देख सकते हैं जो लगातार अभी हादसे पे है। वहां की हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, आखिर बालकनी गिरी कैसे। बड़ा सवाल उठता है, शुक्रवार का दिन था, जुम्मे का दिन था, नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। उस दौरान में ये नमाज पढ़ते लोगों पर ये बालकनी गिरी। हमारे साथ बने रहिए, हम आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां कुछ देर पहले जुमे के टाइम पर नमाज का टाइम था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में नमाज पढ़ी जा रही थी। मस्जिद का शुक्रवार का टाइम था, जो मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ा दिन होता है, जिसमें नमाज पढ़ी जाती है। और जो पूरा रमजान का महीना है, जिसमें इबादत का दौर लगातार जारी रहता है। आज उसी दौरान में एक ऐसा हादसा हो जाता है जो कि जयपुर का आज का सबसे बड़ा हादसा है। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी से कहूंगा कि ये वो मस्जिद है जिसके अंदर नमाज पढ़ रहे थे। उस दौरान में बालकनी की जो छत थी, वो दीवार जो गिरी, जो ये दीवार गिरने के दौरान जहां इसके नीचे जो व्यक्ति, जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जो दुआ कर रहे थे, उस टाइम ये हादसा होता है। ये पूरी दीवार, क्योंकि जूते चप्पलों का, ये देख सकते हैं, ये जूते चप्पलों का शायद उस टाइम जूते चप्पल पहन रहे होंगे, पर ये छत जो गिरी, दोबार जो साइडों की जो दीवार थी, ये वो गिरी है। मेरे साथ में उस टाइम पे जो लोग मौजूद थे, जो नमाज पढ़ने वाले लोग थे, जिनके सामने ये पूरा हादसा हुआ, उन्हीं की जवानी जानते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मुख्तार अहमद, अध्यक्ष फिरदौस मस्जिद भट्टा बस्ती। आज आपकी मस्जिद में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, बड़ी वो है। कितने लोग उस टाइम, क्या वाकया हुआ पूरा? देखो, लोगों की तो बताऊं तादाद तो बता नहीं सकता, लेकिन 10 से 12 हजार आदमी था यहाँ पे उस समय, नमाज के टाइम। नमाज के टाइम। और जितनी भी ये छतें देख रहे हो आप, सभी छतों पे आदमी बंदा था, कोई खाली नहीं था। अब नमाज होने के बाद में जब निकलने लगे तो जीने का रास्ता छोटा है, यहाँ भीड़ माई नहीं, तो वो पहले दबाव लगा हुआ पर दीवार के ऊपर वाली दीवार के, तो वो कह सकते हैं कि ओवरलोड हुआ। ओवरलोड हो गई है मान लो, चारों तरफ से मतलब ओवरलोड था। वैसे रास्ते जीने चारों तरफ हमारे, लेकिन हर बंदा, ये कोई भी देख लो, चाहे मुस्लिम समाज में हो, चाहे आप लोगों में किसी में भी देख लो, कि शॉर्ट रास्ता होगा उसको अपनाता है बंदा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने जो बात कही है, जो गैदरिंग की बात कही है, जुम्मे का दिन मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ा दिन होता है, और रमजान के दिनों में आने वाला जुम्मा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें एक बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के युवा और बुजुर्ग यहाँ नमाज पढ़ने पहुंचते हैं। ये इसी मस्जिद का आलम नहीं, ये और मस्जिदों में भी, जिसे कहते हैं कि कैपेसिटी से ज्यादा इसमें नमाज पढ़ने की जो स्थिति थी वो साफ थी। क्या नाम है साहब? मोहम्मद निसार है मेरा नाम सर। निसार भाई, क्या हुआ उस वक्त का नजारा कुछ बता सकते हैं? बता रहे हैं, दुआ हो गई थी, दुआ होने के बाद में लोग बाग जूती चप्पल पहन रहे थे। उस वक्त ये पब्लिक इस गली में चली न, वो दबाव आ गया, दबाव आने से वो गिर गई।
दीवार। कितने लोग जख्मी हुए आपके साथ? वो 10 से 12 आदमी, 12 आदमी बस। लिस्ट दे दी हमने। लिस्ट दे दी इसकी। लिस्ट बनाई है इन लोगों क्वार्टर नहीं, क्वार्टर से लिस्ट लाया हूँ मैं। ने। अच्छा, हॉस्पिटल क्वार्टर में जो कुछ लोग एसएमएस में बता रहे हैं, मैं एसएमएस जाके इसमें 6 बंदे मैं यहाँ से रेफर किए थे, यहाँ से 6 बंदे रेफर किए थे, उनकी भी स्थिति सही है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 या 3 बच्चे होंगे स्थिति कैसी है उनमें से? किस और बाकी बच्चे जो है ना 16, 17 साल, 18 साल, 20 साल, बुजुर्ग तो 2, 3, 4 ही है। एक हमने देखा था उसमें 2-3 साल का बच्चा भी था वहाँ पे वो छोटा। मांगने वाले का था, जो ये गेट खुल जाता है ना जैसे, तो मांगने वाले आके बैठ जाती है, तो उनका बच्चा था। क्या कहोगे आज की? वो लेडीज जो है वो मांगने वाली थी और उसका बच्चा वो साथ में था उसके, तो उसके लगी, उसको भी हम टेकल करके आए, देख के आए, सब जगह संभाल के आए और डॉक्टरों को बता के आए क्वार्टिया में कि भाई इनका जो है ना बेहतर से बेहतर आप इलाज करो और हमारे से जो भी बन सकता है हमें आप बुलाओ। क्या स्थानीय विधायक बालमुकुंद आचार्य पहुंचे? यहाँ पे कोई सूचना दी गई उनको? नहीं, उनको अभी तक तो दी नहीं, सब सूचना। नमाज तो होती है सब जगह ही, सब जगह नमाज तो होती है ना। स्थानीय एमएलए साहब को सूचना क्या, सब जगह नमाज होती है, ये सभी नहीं, ये जो हादसा हुआ, इसकी अभी तक हम तो उस वहां चले गए क्वार्टर में और आप लोगों ने दे दी होगी, सुन लिया होगा उन्होंने। चलिए हम आपको लाइव दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा एक कैमरे पे उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे कि बालमुकुंद आचार्य इस पूरे मुद्दे पे, आपको बता दूं किशन पोल के जो विधायक है आमीन काग जी, पूरी सूचना के बाद में तुरंत प्रभाव से वहाँ एसएमएस पहुंचे हैं। उन्होंने मौके पे जायजा लिया, डॉक्टरों से बात की, अधिकारियों से बातचीत की है। कहीं ना कहीं अब विधायक बालमुकुंद आचार्य का एरिया आता है, हवा महल क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी बनती है। सवाल उठता है क्या उनकी विचारधारा के आगे ये हादसा रुकेगा या फिर वो इन लोगों के साथ खड़े होते हैं इस पूरे हादसे को लेकर। हमारे साथ बने रहिए, लगातार ऐसी खबरों पे हम आपको जागरूक करते रहेंगे। और आपको बता दूं कि जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर लगातार मुस्तैद है, पुलिस ने पूरा सहयोग किया है। सभी मुस्लिम समाजों ने उनको भी यही कहा है कि पुलिस का सराहनीय कार्य है, वो लगातार इस पूरे मामले पर लगे पड़े हैं और बने पड़े हैं। अब देखना हमारे क्षेत्रीय विधायक है एमएलए साहब बालमुकुंद आचार्य, उन्होंने फोन किया हो हॉस्पिटलों में, क्वार्टिया हॉस्पिटल में, पुलिस थाने पे, तो उसकी वजह से हमारी मतलब देखरेख जो हुई है वो बहुत अच्छी तरह से हुई है, कहीं मतलब कहीं कमी नहीं रही। पुलिस प्रशासन से और डॉक्टरों से, नर्सों से, जो भी मतलब जो है हॉस्पिटल का स्टाफ वगैरह, प्रशासन ने फुल कोऑपरेट किया हमारे। कि ये हादसा आज ही का दिन, जुम्मे का दिन है, बड़ा तो देखो ऊपर वाले की मर्जी है, इसमें कुछ ही नहीं कर सकता। ये हादसा होता है, अपन चल रहे हैं रोड पे, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, हादसा है ये। तो ये 20 साल से पुरानी दीवार है, आज की थोड़ी है। तो अब आप कमेटी के लोग हैं तो इस पे अब क्या, जैसे कोई नया वापसी करेंगे इस पे, वापसी कोई मजबूती का ख्याल? मजबूती तो ये पहले ही मजबूती थी, लेकिन अब इसमें जो है छोटा रास्ता बंद कर देंगे, वो नहीं खोलेंगे, बस ये होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। हमने बालमुकुंद आचार्य को फोन तो लगा रखा है, देखते हैं फोन उठाते हैं या नहीं, पर आपको नजारा दिखाऊंगा कि ये वो एरिया है जिस टाइम नमाज खत्म होती है, ओवरलोड कैपेसिटी से ज्यादा लोग आते हैं, और ये वो दीवार है जहाँ ये वजू खाना है, यहाँ चप्पलें उतारी जाती हैं। यहाँ जब उस टाइम पे चप्पल उतारने का और उसके बाद में जो जूते चप्पलें आप देख सकते हैं, उस टाइम जब बड़ी संख्या में ये जूते चप्पल, जब ये हादसा हुआ होगा तो शायद जो भगदड़ मची होगी वो शायद ये देख सकते हैं जूते चप्पलों का वो आलम, एक पूरा एरिया, एक पूरी दीवार इस कोने की गिरी थी। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से उन परिवारों को हौसला मिलेगा और क्या सरकार उनकी मदद करेगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।